हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 23 दिसंबर को दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए दिसंबर मासिक परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्लास नाइन्थ के लिए 23 दिसंबर परीक्षा के लिए। 23 दिसंबर को आप लोग का हिंदी का दिसंबर मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय भी वही रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद खंड अ के बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम आपको बताएंगे कि आप लोग ये सभी प्रश्न PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यानी क नंबर क्वेश्चन है, भागजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। उसके बाद नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। उसके बाद है कि बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की। उसके बाद है कि गर्मी के दिनों में अष्टावक्र के और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे। उसके बाद है कि टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। उसके बाद है रायदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। उसके बाद यहाँ पर च के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। उसके बाद है कि मोरो सा नर्तक के पीछे कवि का तात्पर्य क्या है। उसके बाद है कि स्वरनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाए। उसके बाद है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर ही 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसे क नंबर है कि मेरा जीवन का लक्ष्य पर निबंध लिखना है या समय के सदुपयोग लिखना है। उसके बाद मेरे प्रिय शिक्षक पर लिखना है या फिर दुर्गा पूजा पर। इनमें से किसी एक पर ही निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हम दुर्गा पूजा पर निबंध दिखाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि पुस्तक खरीदने हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास एक पत्र लिखे। अथवा में दिया गया है कि विद्यालय में नए शिक्षक के आने को लेकर 2 दोस्तों के बीच संवाद लिखे। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है जिनमें से एक प्रश्न का ही आंसर देना है, या फिर इसका आंसर दीजिए या अथवा का आंसर दीजिए, दोनों में से एक का ही आंसर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसका आंसर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर लिखना है, भागजोगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पीस गई थी कि उसे और बातों के अलावा दो जून खाना भी नसीब नहीं था। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था, नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। तो इसका आंसर देख सकते हो, लिखना है कि नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह 800 वर्षों की निर्बाध अवधि में ज्ञान के प्रसार में लगा रहा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास 10th का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग नंबर क्वेश्चन है, बिरजू के पिता ने कितनी ज़मीन हासिल की। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर लिखना है कि 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की है बिरजू के बापा ने। गाँव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर का आंसर देख सकते हो, रायदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। तो रायदास खुद को ईश्वर के दास स्वरूप मानते हैं। उनकी भक्ति मालिक और दास के रिश्ते समान है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, आ रही रवि की सवारी। यहाँ पर देख सकते हो, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। तो इसका आंसर लिखना है,
कभी रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर किरणों में छुपा जाने के कारण चंद्रमा को उसे भिखारी सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यहीं देखकर कभी ठिठक जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर लिख लेना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, हम आंसर बता दिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का घ नंबर का आंसर है, देख सकते हो निबंध पूछा गया था, तो ये दुर्गा पूजा पर निबंध लिखा गया है। सबसे पहले भूमिका में यहाँ तक लिखना है, उसके बाद धार्मिक कथा के बारे में लिखना है यहाँ तक, उसके बाद लाभ क्या है इसके बारे में लिखना है यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद हानि लिखना है, उसके बाद उपसंहार लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आठवां का आंसर है, देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आठवां का आंसर है, जो कि संवाद पूछा गया था। तो देखिए 2 दोस्त हैं यहाँ पर, पहला का नाम है रमेश और दूसरा का नाम है अमन। पहला रमेश बोलेगा अरे यार आज जो हिंदी के टीचर आए वह बहुत मस्त पढ़ा रहे थे, इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद अमन बोलेगा हाँ यार ऐसा लग रहा था कि कोई हिंदी का विद्वान हमारे सामने खड़ा हो। इस तरह से संवाद लिखा जाता है और ये क्लास 10th में भी मिलेगा संवाद। तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हो और इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, हम सभी का आंसर बता दिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि क्वेश्चन पेपर भी अपडेट हो जाए। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, क्लास 9th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है, ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आप लोग का हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिसंबर मंथली एग्जाम 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आना है। ये परीक्षा के लिए जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये हिंदी का पेज है, सब्जेक्ट हिंदी, और ये क्लास 9th के लिए है। एग्ज़ाम डेट देख सकते हो 23 दिसंबर को होने वाला है। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, क्लास 9th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। यहाँ पर आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हो, अभी अपडेट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर इसको एक बार सबसे पहले रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो अब सब्जेक्टिव अपडेट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव अपडेट है, डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे 1 का क नंबर का ये क्वेश्चन है और उसका आंसर यहाँ तक है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से सभी का आंसर है। और इसको PDF में डाउनलोड करने के लिए नीचे आना है। तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप लोग इसको PDF में भी देख सकते हो। तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। जैसे ऑल सब्जेक्ट यानी दूसरा सब्जेक्ट का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। जैसे देख सकते हो हिंदी का लिंक है, संस्कृत का है, मैथ का है और साइंस का है। जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।